हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। टाइम हो रहा है अभी 7:30 और आज मैंने सुबह सुबह ये सीढ़ी ऊपर मंगा ली है फ़ैन साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने फ़ैन साफ़ नहीं किए हैं। वैसे तो इतने गंदे भी नहीं हो रहे हैं, पर मुझे जब थोड़े बहुत भी गंदे होने लग जाते हैं ना, तो वो ही पता नहीं इरिटेट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर उठा ली है बाल्टी, तो जल्दी से करेंगे फ़ैन को साफ़। आज वैसे भी संडे का दिन है, तो सोचा घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि जो डेली के दिन होते हैं वो तो पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि कब निकल गए। सुबह उठना, खाना वाना बनाना, बच्चे उठेंगे बस उनका लंच वंच पैक करना, उसके बाद वापस खाना बनाना। और मेरा काम है 10:30 बजे सो जाना। 10:30 बजे सो के फिर मैं उठूँगी 1 बजे के आसपास या 12:30 के आसपास। फिर बच्चों को लेने के लिए जाना पड़ता है, आते हैं उनका होमवर्क वगैरह, तो पूरे दिन बस मेरा ऐसे ही निकल जाता है। वैसे डस्टिंग वगैरह ये सब तो हो जाती है, पर और डीपली जो सफाई होती है वो करने का टाइम बहुत ही कम मिल पाता है। तो मैं संडे को ही अधिकतर चीज़ें साफ़ करने की कोशिश करती हूँ कि संडे को ही हो जाए। तो आज सीढ़ी आ गई है, ये मैं फ़ैन साफ़ करने के अपने लग गई हूँ। फ़ैन साफ़ तो कर रही हूँ, ये थोड़ी देर पहले बेचारा चला ही रखा था मैंने, क्योंकि फ़ैन को बंद करते ही पसीने सर में से मुंह पे से टपाटप टपकने ही लग रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, पूछो मत। जिस कमरे में एसी है उसमें तो मैं एसी चलाकर थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, पर जिसमें नहीं है वहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिना एसी के ही साफ़ करो। आरसीडी आई है तो सोचा जो ये कबर्ड वगैरह इनके ऊपर से भी कर दूँ, क्योंकि इन पर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना, डेली में तो इन पर हाथ जाता नहीं है। सीढ़ी पर चढ़कर ही ये साफ़ हो पाती है, वैसे नहीं होती। और मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी मिट्टी विट्टी सी ये धूल कहाँ से आ जाती है, क्योंकि पीछे घर के कुछ काम नहीं है ऐसा धूल मिट्टी का। आगे चलो पार्क है, पर पार्क में भी घास वास है, तो इतनी धूल मिट्टी नहीं पता रोड पे से उड़ कर आती है या कैसे क्या आती है। मेरा एक फ़ैन साफ़ हो गया और मुझे यहाँ पर करने हैं 6 फ़ैन साफ़। और गर्मी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है ना कि पसीने में बस मेरी टी शर्ट पीछे से तो ऐसे लग रहा है पूरी ही भीगने वाली है। इस कमरे का जो ये फ़ैन है, वैसे मैं इसको तो साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे बेड पर चढ़कर हाथ आ जाता है। ऊपर के साइड से हाथ नहीं आता, पर नीचे के साइड से जो दिखाई देती है गंसी, वो साफ़ आ जाती, वो हाथ आ जाती है और उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। पर फिर भी आज मैंने सोचा सीढ़ी आ ही रही है तो इसको ऊपर से भी अच्छे से साफ़ कर दूँ, नहीं तो बाद में मुझे लगेगा कि ये रह गया ये रह गया। इसको अच्छे से क्लीन करने लग रही हूँ। सीढ़ी मंगाने का एक रीज़न ये भी था कि जो हमारा एसी है, इसमें से रात को पानी तो नहीं आ रहा था, फोग टाइप का कुछ निकलने लग रहा था, तो सोचा इनकी जालियाँ भी निकालनी है आज। दूसरे कमरे का भी फ़ैन साफ़ कर दिया, और इस जो शोकेस है इसके साइड में एक फ़ैन है, वो भी मैंने अभी साफ़ किया है। इसके ऊपर से अभी करने लग रही हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, आज सीढ़ी का पूरा मुझे यूज़ करना है। सारी चीज़ें साफ़ करनी है, वहाँ से ट्यूबलाइट्स वगैरह कबर्ड के ऊपर से, और जो ये पेंटिंग वगैरह कुछ भी लगी है ये सारी। और धूप ये इतनी तेज़ निकली हुई है ना, देखते ही आंखें भी नहीं खुलती। इस धूप के बीच में बादल हो रखे, पर थोड़े बहुत ऐसे ही हो रखे हैं। और 3 फ़ैन साफ़ करने के बाद मेरी हालत हो गई है पूरी तरह खस्ता। अब मुझे लगने लग गई है भूख। तो मैंने जब फ़ैन साफ़ करने स्टार्ट किए थे, उससे पहले मैं नीचे सांभर बना कर आई थी। सांभर डोसा में भरने के लिए आलू की फीलिंग, और ये मेरा बैटर रात को मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। इडली और डोसा बनेगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने अपने लिए 2 आलू बचा लिए थे और उसमें प्याज कट की हुई है। यहाँ पर उठा लिया है दही, क्योंकि दही की मुझे थोड़ी सी बनानी है लस्सी इस मग्गे में ही, और पापा को देकर आनी है, क्योंकि पापा सुबह सुबह लस्सी पीते हैं। खाना 8:30 बजे के आसपास खाते हैं, और ये लस्सी जो मैं देख कर आती हूँ 7:30 बजे के आसपास देख कर आती हूँ, तो इतने पापा ये पी कर अपना काम चलाते हैं। खाना बाद में खाएंगे। यहाँ मेरी बस लस्सी बनकर हो गई है रेडी। इसमें मैंने मिला दिया है सीक्रेट मसाला, जो कि होता है काला नमक, जीरा, और उसमें एक चीज़ और मिली हुई है, पता नहीं मिर्च है क्या है, काली मिर्च है, एक चीज़ और मिली है वो। तो ये मिलाने के बाद ये लस्सी बड़ी ही टेस्टी सी लगती है। लस्सी पापा को दे आई हूँ। अब मैंने जो प्याज और आलू, प्याज अपने पहले ही कट कर दिए थे, आलू रखे हुए थे, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर ली है, और अपने लिए बनाने वाली हूँ अभी आलू के पराठे। सारी चीज़ें मिक्स करने लग रही हूँ। आलू में जब प्याज मिक्स कर देती हूँ ना, तो ये पानी सा छोड़ देती है। मतलब अगर उसी टाइम मैंने इसको थोड़ी देर में ही पराठे नहीं बनाए ना,
थोड़ी देर बाद ये बस भरने मुश्किल हो जाते हैं, तो साथ साथ मैंने इसलिए हमेशा ही साथ साथ करती हूँ। तवा रख दिया है गैस पर, अब गैस ऑन, तवा जल्दी से गर्म हो जाए। इसके बाद बनाते हैं अपने 2 पराठे। सब सोने ही लग रहे हैं, इतने में मैं तो खाना बनाकर भी खा लूँगी, क्योंकि आज सफाई ने मेरी बुरी हालत कर दी है और गर्मी ने तो पेट में चूहे कूदने हो गए शुरू। एक पराठा तो मेरे बस बनकर हो गया है रेडी आलू का, आलू और प्याज का। आलू के भी सिर्फ अच्छे नहीं लगते, सिर्फ आलू के जो पराठे बनाते हैं, क्योंकि उनकी महक ना सर में ऐसी चढ़ी हुई है। ये बच्चे जब ले जाते हैं ना तो पराठे ही पराठे, पराठे ही पराठे, खाने का भी मन नहीं करता। या तो आलू प्याज के खा सकते हैं, सिर्फ प्याज के भी खा सकते हैं, या फिर मूली के अच्छे लगते हैं, गोभी के भी अच्छे लगते हैं, आलू के बिल्कुल नहीं। बीच में भी माँ उठकर आ गई है, माँ ने बुलाया था कि मेरे को वहाँ तक छोड़ दे और मेरे लिए गर्म पानी ले आ। मेरा दूसरा पराठा बनने ही लग रहा है। हाँ, मैंने माँ के लिए रख दिया है गर्म पानी, क्योंकि माँ को थोड़ी सी खांसी हो रखी है और 2 दिन से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वैसे मैं खांसी की दवाई भी लेकर आई थी, उससे फ़र्क भी है, पर गर्म पानी पीना ज़्यादा ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया है गर्म पानी। ज़्यादा ही गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ा कम किया और इसमें थोड़ा सा ठंडा मिलाया। माँ को देख कर आ गई पानी। मेरे पराठे भी सिक गए। ये मेरा हो गया सुबह का नाश्ता, जिसे बोलते हैं वो रेडी, आलू प्याज के पराठे और दही। खाना खाने के बाद बस फिर से मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि मैंने सोचा अगर एक बार बैठ गई और ये पसीने हवा में सूख गए तो बस फिर काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। अभी साथ साथ कर रही हूँ, तो ये जो 3 पैन रह रखे हैं इनको भी कर देती हूँ। वैसे तो मैं खाना खाने के बाद बैठी ही रहती हूँ आधे घंटे तक, पर आज तो मैंने माइंड सेट किया हुआ था, नहीं आज तो सफाई करनी ही है पूरी। बैठ गई तो बस ये सफाई भी नहीं होगी। फ़ैन मेरे हो गए थे सारे साफ़, और जो ये सीलिंग के अंदर के साइड हैं छोटे छोटे थोड़े से जाले लग जाते हैं, तो सीढ़ी का आज ये भी फ़ायदा हुआ कि मैंने वहाँ से हर जगह से झाड़ू मार दी और वो जो छोटे छोटे जाले थे उनको हटाना शुरू कर दिया। फ़ैन को अभी बंद किया है, कभी ये मेरे ऊपर ही खच 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 करके ना चल जाए, मैंने इसको रोक दिया फिर। और झाड़ू से बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ दीवार वगैरह सारी। ऊपर की सफाई करने के बाद वापस आ गई मैं नीचे। इडली और डोसा बनाना मैंने कर दिया है शुरू, क्योंकि ये बच्चे भी उठ गए थे तो इनको इडली और डोसा खाना था, इनके लिए भी बनाना था। और ये लस्सी रखी है, मैंने तो अपनी पेट पूजा कर ली थी, अब इनकी पेट पूजा करानी थी। ये मेरा डोसा बनकर हो गया है रेडी। सांभर चाहत भी यहाँ पर ना ली है और ये अपना डालने लग रही है सांभर। इडली थोड़ी ठंडी हो जाए तब इसमें से निकालूंगी। खाना बनाने के बाद वापस ऊपर आ गई और वापस वही अपनी सफाई में लग गई। सफाई में अभी मैंने ये निकाल दी है जाली एसी की, दीपक ने निकाली है। वैसे मैं इनको सिर्फ वॉश करने लग रही हूँ ताकि एसी में से अच्छे से कूलिंग आने लग जाए। जैसे कि मैंने बताया था कल फोग निकलने लग गई थी, तो मैंने नेट पे सर्च किया था तो उसका रीज़न यही बता रहे थे। तो जो ये जाली है ये बिल्कुल ही चौप हो जाती है, मतलब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाती है, इसके चलते ही वो फोग निकलती है। तो आज रात को सोच कर ही सोए थे कि सुबह उठते ही ये जाली निकालनी है। और यहाँ पर चाहत लगी हुई है किचन में, इसको बनानी है कुल्फ़ी। संडे का इसका ये काम होता है, इसको अपनी कुल्फ़ी बनानी होती है। पापा 2 किलो दूध लेकर आते हैं तो ये अपनी कुल्फ़ी के लगी हुई है। गैस को मंदा करके छोड़ देती है, पर 2-3 घंटे तो इसको लग ही जाते हैं बनाने में। और ये आज हमारा सिम सिम दरवाज़ा पता नहीं कितने दिनों बाद खुला है, लास्ट दिवाली पर ही खुला था या फिर ये आज खुला है। और इसके साथ ही बस मेरी ये लास्ट सफाई चल रही है। ये कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो रखी है, क्योंकि खुलता ही नहीं है। ये अगर वैसे कर्टेन हो तो खुल जाता है, ये दूसरे वाले हैं तो इसके चलते ये खुलता ही नहीं है। बस सफाई का एंड, और इस व्लॉग को भी कर रही हूँ यहीं पर एंड। हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।